कह रहे टू मेटालिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्ज ऑफ -1 इंटू 10 की पावर -2 कूलम in and 5 into 10 की पावर -2 coulomb respectively if these are connected by a conducting wire the final charge on the bigger sphere। ठीक है, इस स्फीयर पे पूछ रहा है, बिगर पे, तो जिस पे पूछेगा ना उसी को निकालने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, स्कूलिंग में दोनों दो इक्वेशन बनता है, सॉल्व करते हैं, Q1 Q2 निकालते हैं, हम जिसको पूछा रहेगा उसी को डायरेक्ट निकालने के लिए बताएंगे। तो इससे भी थोड़ा सा कह रहा हमारे पास क्या है, स्फीयर है। ठीक है, एक है हमारा कितने का, 1 सेंटीमीटर का, और दूसरा हमारा क्या है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और इस पे चार्ज हमारा दिया है -1 इंटू 10 की पावर -2 कूलम, और इस पे दिया है 5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ दीज आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर। ये कह रहा है इसको अगर हम क्या करें, इसको वायर से हम लोग कनेक्ट कर दें। मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसका ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस चार्ज को अगर आप Q1 मानते हैं और इसको आप Q2 मानते हैं, मैं थोड़ा सा स्लोली और सिस्टमेटिक एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप समझिएगा बात को, फिर आप इसे स्पीड में कर सकते हैं ना। इस पे अब चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये हमारा चार्ज जो होगा एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये Q1 डैश है और ये हमारा क्या है, Q2 डैश। मेरी बात समझ गए? ये हमारा कंडक्टिंग वायर है, अब इसका पोटेंशियल V है और इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको अगर हम लोग सिंपली अगर समझेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे, एक इक्वेशन मुझे यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय यूज कर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2। मेरी बात समझे कि नहीं? तो अच्छे से बनाता हूं, Q1 और Q2 इक्वल टू, इस पे जो चार्ज है Q1 डैश माना हूं, इसे Q2 डैश माना हूं, तो ये हो जाएगा हमारा Q1 डैश और Q2 डैश। एक इक्वेशन तो मैं कह रहा हूं ये यूज करने के लिए। और कॉमन पोटेंशियल में अगर हम बात करेंगे, यहां आप Q1 इसका कैपेसिटेंस को C1 मान लीजिए, इसको आप C2 मान लीजिए। इसका कैपेसिटेंस C1 होगा, C2 होगा। ठीक है, Q1 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, Q1 डैश निकालेंगे तो C1V हो जाएगा, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल V है, इसका भी। अगर आप यहां से Q2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, C2V हो जाएगा, ये Q2 डैश। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो बाद में बात करेंगे, मैं कह रहा हूं इसका रेशियो निकालिए डायरेक्ट। आप Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश करेंगे, ये हो जाएगा C1V डिवाइडेड बाई C2V हो जाएगा। ये V से V दोनों हमारा पोटेंशियल सेम हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाई C2। इसके बाद क्या करना है आपको, एक बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई स्फेरिकल कंडक्टर होता है और इसका रेडियस R होता है, तो इसका कैपेसिटेंस C आपने निकाला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मेरी बात समझे? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो अगर आपको रेशियो बनाना है, C1 अपॉन C2 निकालना है, तो इसे आप लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R2। इसका यूज करिएगा आप, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे जी, इसमें चलेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा R1 डिवाइडेड बाई R2। और जब भी रेशियो होता है ना तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 1 डिवाइडेड बाई 3। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब देखिए यहां से आपको एक रिलेशन मिल गया, दूसरा यही दोनों इक्वेशन से अपना काम हो जाता है। ये हो जाएगा Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश, तो ये हो जाएगा 1/3। इसका यूज करके डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। आपको कॉमन, बहुत सारे बच्चे क्या है कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए बिल्कुल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो यहां से अब अच्छा पूछा किस पे है जी, ये पूछा है कि द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर, मतलब 3 सेंटीमीटर पे पूछा, यानी Q2 डैश पूछा है। तो आप यहां से एक काम करिए, इसमें से आप Q1 डैश निकालिए, तो ये हो जाएगा Q2 डैश डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ Q1 डैश के सिंपली रख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप सेकंड मान सकते हैं, या आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। इन दोनों इक्वेशन से यहां से Q1 डैश की वैल्यू निकाला, Q2 डैश डिवाइडेड बाई 3 सिंपली यहाँ पुट कर देंगे,
ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और यहाँ पर रखना है Q2 डैश डिवाइडेड बाई 3 प्लस Q2 डैश। यहाँ से Q2 डैश कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल। इसकी चार्ज की वैल्यू स्केलर क्वांटिटी है, ये माइनस में है ये प्लस में है, सिंपली इसको ऐड करना है, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसकी वैल्यू रखते हैं जी, ये हो जाएगा -1 इंटू 10 की पावर -2 और प्लस 5 इंटू 10 की पावर -2। यहाँ ये हो गया Q2 डैश, 1/3 प्लस 1 करोगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 हो जाएगा। इसको 10 की पावर -2 कॉमन ले लो तो 5 माइनस 1 कितना होगा 4, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 होगा। मेरी बात समझ गए? ये हो गया Q2 डैश, कितना हो गया इंटू 4/3। ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूं तो क्लियर दिखेगा। अपना जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 4 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल करिए Q2 डैश इंटू 4/3। 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये Q2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर -2 कूलम आएगा, सिंपल। यानी इसका बी ऑप्शन का